वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मीनिंग समझ लेते हैं। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया का मतलब क्या है। रूरल डेवलपमेंट, रूरल मीन्स विलेज, गांव, ग्रामीण क्षेत्र। डेवलपमेंट मीन्स टू ग्रो, विकास करना। तो इंडिया का डेवलपमेंट कब होगा, इंडिया कब ग्रो करेगी, जब गांव का प्रगति होगा, जब विलेज डेवलप होगा तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा, राइट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन आज इंडिया की वो गांव में बसी है। विलेजेस में ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की रहती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन एज इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द रूरल पॉपुलेशन। ऑलराइट, सो ये जो चैप्टर है बेसिकली फोकस करता है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं, सो दैट जो रूरल पॉपुलेशन है वो ग्रो हो सके, रूरल डेवलपमेंट हो सके। बिकॉज गांव का विकास होगा तो ही पूरे देश का विकास होगा। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली अ रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अहम हिस्सा है इंडियन इकोनॉमी का। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज ड्रिवन बाय इट्स रूरल डेवलपमेंट। अगर पूरे के पूरे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, पूरे कंट्री का अगर ग्रोथ करना है तो ऑब्वियसली हमें रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, गांव के विकास के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि गांव का विकास मतलब पूरे देश का विकास। इट इज़ ट्रू दैट इंडिया लिव्स इन विलेज, और ये बात भी सही है कि इंडिया जो है वो कहाँ रहती है, गांव में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन आज भी देश की वो गांव में बसी है। इसीलिए कहा जाता है इंडिया लिव्स इन विलेज। द टर्म रूरल डेवलपमेंट इज अ सबसेट ऑफ द ब्रॉडर टर्म डेवलपमेंट। तो ये जो रूरल डेवलपमेंट है ये एक सबसेट है, सबसेट मतलब एक पार्ट है। अगर पूरे के पूरे डेवलपमेंट को अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है रूरल डेवलपमेंट का। अगर देश का डेवलपमेंट करना है तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। द टर्म रूरल डेवलपमेंट कनोट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया विद अ व्यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर हमें रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है तो ज़रूरी है कि रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। अगर उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों की, वो इम्प्रूव होगी तो अपने आप रूरल डेवलपमेंट होगा। According to 2011 census, the country's rural population is 83.25 crores, that is 68.8% of the total population. 2011 में देश की जनसंख्या जनगणना हुई थी, तो 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से कंट्री का जो रूरल पॉपुलेशन है वो है 83.25 करोड़, दैट इज़ 130 करोड़ पॉपुलेशन है कंट्री का। तो उसमें से 83.25 करोड़ पॉपुलेशन जो है आज भी गांव में बसी है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 100% अगर टोटल पॉपुलेशन है तो उसमें से 68.8% जो पॉपुलेशन है वो आज भी गांव में रहती है देश की। ऑलराइट, तो 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो आज भी विलेजेस में ही रहती है। देयर हैज़ बीन अ वाइड कंसेंस दैट रूरल डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द पॉवर्टी। तो अगर हमें पूरे की पूरे कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो ऑब्वियसली हमें रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, और ये भी देखना है कि जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ हो रही है वो सस्टेनेबल है, मतलब लगातार ग्रोथ होते रहनी चाहिए, जिसके वजह से पावर्टी जो है वो इवेल्युएट होगी, पावर्टी ख़त्म होगी धीरे धीरे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वॉज बॉर्न इन द कंटेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, एग्रीकल्चर। बिकॉज गांव के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अर्निंग कहाँ से करते हैं, कमाते कहाँ से हैं, खेती करके ही। ऑलराइट, तो इसके लिए लोगों का फोकस क्या था, गवर्नमेंट का फोकस क्या था कि अगर रूरल डेवलपमेंट, गांव का विकास करना है तो खेती के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। एग्रीकल्चर अगर ग्रो होगा तो ऑब्वियसली गांव भी ग्रो होगा, रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा। एंड इट रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम विथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक एग्रीकल्चर के जो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। बट ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर जो है वो रूरल डेवलपमेंट, पूरे के पूरे गांव का जो विकास है उसका एक पार्ट है एग्रीकल्चर। सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे सेक्टर्स नहीं है। अगर हमें ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है, रूरल डेवलपमेंट करना है, तो सारे के सारे सेक्टर्स को हमें कवर अप करना होगा, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट गिवन है जो कि सेक्टर्स बताते हैं।
फर्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें है मैकेनाइजेशन, हाई यील्डिंग सीड्स, क्रेडिट एंड ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग. देन विलेज इंडस्ट्रीज है, मॉडर्नाइजेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग, मार्केटिंग. देन एजुकेशन है, टेक्निकल स्किल्स, एग्रीकल्चर. देन सर्विसेज हैं, हेल्थ है, फैमिली वेलफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन. तो अगर हमें ऑल ओवर रूरल डेवलपमेंट करना है, ग्रामीण विकास करना है, तो हमें सब सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना होगा. ओवरऑल अगर हम सेक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे तो ही पूरा का पूरा रूरल डेवलपमेंट हो पाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज डेफिनेशन बाय वर्ल्ड बैंक. अब वर्ल्ड बैंक ने क्या डिफाइन किया है, रूरल डेवलपमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक. लेट्स सी. Rural development is a strategic designed to improve the economic and social life of the specific group of people, the rural poor. तो वर्ल्ड बैंक ने क्या डिफाइन किया है, रूरल डेवलपमेंट क्या है, ये एक स्ट्रैटेजिक डिज़ाइन है, दैट इज़ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है. अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है, गांव का विकास करना है, तो हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, सो दैट जो वहाँ के पुअर लोग हैं, जो गांव के जो लोग हैं, पुअर पीपल है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, उनका सोशल लाइफ इंप्रूव होगा, उनका इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगा. अगर गांव के लोगों का इकोनॉमिक और सोशल लाइफ हमें इम्प्रूव करना है, उसे ग्रोथ करना है, उसे डेवलपमेंट करना है, तो हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी. रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट टू द पुअरेस्ट अमंग दोज हु सीक्स लाइवलीहुड इन द रूरल एरियाज. तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है, सबसे पहले तो बेनिफिट हमें कहाँ देना है, पुअर लोगों के ऊपर, मतलब ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसी पॉपुलेशन के ऊपर हमें ध्यान देना है जो कि विलेज एरिया में, गांव में रहकर अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, गांव में रहकर कमाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो गांव में ढूंढ रहे हैं. तो ऐसे लोगों के ऊपर हमें सबसे पहले फोकस करना है. वो अगर अर्न करेंगे वहाँ रह कर, गाँव में रह के अगर वो कमाएंगे तो ऑब्वियसली गाँव का विकास होगा. ऑलराइट, द ग्रुप इंक्लूड स्मॉल स्केल फार्मर्स, टेनेंट्स एंड द लैंडलेट्स. तो ऐसे जो ग्रुप है, जो लोग गांव में रहकर ही कमाते हैं, तो कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं ऐसे ग्रुप्स में, स्मॉल स्केल फार्मर्स, छोटे छोटे किसान हैं, टेनेंट्स हैं जो कि भाड़े पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, एंड लैंडलेस मतलब जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, ऐसे भी लोग हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल. अब हमें देखना है रूरल ऑक्यूपेशनल मतलब गांव में कौन कौन से सेक्टर्स में ऑक्यूपेशन है, रोज़गार मिल सकता है. एक है एग्रीकल्चर सेक्टर, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, फैक्ट्रीज हैं, देन सर्विस सेक्टर है. तो ये तीनों सेक्टर्स हैं जो कि रूरल ऑक्यूपेशन के ऊपर फोकस करते हैं. लेट्स सी, एक एक करके देखते हैं डिटेल में. फर्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर. द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर विच हैज़ बीन सबडिवाइडेड एज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़. तो जो रूरल पॉपुलेशन है, गाँव की जो मोस्टली पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वहाँ के, वो मोस्टली एग्रीकल्चर से ही लाइवलीहुड अपना अर्न करते हैं, कमाते हैं. और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा अलाइड एक्टिविटी. एग्रीकल्चर मतलब खेती करना, कल्टीवेशन करना, क्रॉप्स उगाना, और अलाइड एक्टिविटीज़ मतलब जो भी एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, उसे कहते हैं अलाइड एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल, मार्जिनल एंड लार्ज फार्मर्स. तो एग्रीकल्चर में छोटे मोटे किसान जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, मिडल एंड लार्ज फार्मर्स आ जाते हैं एग्रीकल्चर में. और अलाइड सेक्टर्स में कौन कौन इंक्लूड होता है, प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, फिशरी, डेयरी एंड हॉर्टिकल्चर. तो प्लांटेशन मतलब प्लांट्स को, जो प्लांट्स जो हैं छोटे छोटे, उनको ग्रो करना. फॉरेस्ट्री मतलब जंगल से सामान इकट्ठा करके अपना खुद का लाइवलीहुड अर्न करना, जिसमें हम कलेक्शन ऑफ हनी कह सकते हैं. फिशरी मतलब फिशिंग करना, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, एंड हॉर्टिकल्चर मतलब गार्डनिंग करना, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. ऑलराइट, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज मतलब फैक्ट्रीज जो हैं, वो एक अलग तरीका है ऑक्यूपेशन का, वहाँ से भी रोज़गार मिल सकता है लोगों को. इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो मोस्टली कंसर्न किसके ऊपर है, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री. मतलब रॉ मटेरियल, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से आता है, उसे हम फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, और अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा वो बनकर आता है. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो शुगर कैन एग्रीकल्चर आउटपुट है, खेती से हम शुगर कैन प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्री में लेके आते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, शुगर. ऑलराइट, तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है. दिस सेक्टर हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज.
तो ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग सेक्टर्स में क्लासीफाई किया गया है. एक है स्मॉल स्केल, देन कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सर्विस सेक्टर. द सर्विस सेक्टर टर्म एज टर्शरी सेक्टर. तो सर्विस सेक्टर को हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं, विच इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर्स. तो सर्विस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर कहते हैं, जो कि बहुत सारी सर्विसेज उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, जो कि बिजनेसमैन को भी प्रोवाइड की जाती हैं और फाइनल कंज्यूमर्स को भी. बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि अकाउंटिंग सर्विस है, ट्रेडमैनशिप है जो कि मैकेनिक और प्लम्बर सर्विस इंक्लूड करता है, देन कंप्यूटर सर्विस, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म एक्सेट्रा. तो ये सारी बेसिक सर्विसेज हैं. और भी बहुत सारी फर्दर सर्विसेज हैं जो कि क्लासीफाई होती हैं, जैसे कि ट्रेडर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, देन प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल्स. तो ये सारी क्या है, सर्विस सेक्टर में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं. नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. Rural development in India has witnessed various plans and policies initiated by the government as well as the non-governmental levels. तो बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट जो है उसके लिए प्लान्स बनाए हैं, गांव के विकास के लिए बहुत सारे प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा भी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज मतलब NGOs द्वारा भी बहुत सारे प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाई गई हैं. Appropriate strategies for rural development will lead to economic growth and development of the country. और अगर हम ये जो प्लान्स है, पॉलिसीज़ है, उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका यूज़ करेंगे, जितनी भी स्ट्रैटेजी है मतलब प्लान्स जो हैं उसको प्रॉपरली यूज़ में लेकर आएंगे, तो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा. रूरल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, बट इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री जो है वो ओवरऑल डेवलप होगी. ऑलराइट, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. तो रूरल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया में रूरल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है. Let's see, first is public health and sanitation. तो public health और sanitation, rural development helps to improve sanitation and hygiene, providing safe drinking water and affordable health facilities. This would lead to an improvement in the quality of life of the rural people. तो रूरल डेवलपमेंट जो है वो हम और कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपरली हाइजीन, क्लीनलीनेस रखें, सैनिटाइजेशन, साफ़ सफाई रखेंगे, प्रॉपर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड करेंगे लोगों को, हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब हॉस्पिटल्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल प्राइसेस पे. और जिसकी वजह से जो रूरल पीपल है, गांव के जो लोग हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी, जिसके वजह से ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट हो सकता है. नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया. तो रूरल एरिया, गांव में लिटरेसी रेट जो है वो कैसी है, गांव के लोगों को भी पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है. राइट, लिटरेसी इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंज. अगर हमें सोसाइटी को चेंज करना है, इकोनॉमिकली पूरे के पूरे कंट्री को इम्प्रूव करना है, ग्रो करना है, तो बहुत ज़रूरी है लिटरेसी, लोगों का पढ़ा लिखा होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तभी ही सोशली और इकोनॉमिकली कंट्री जो है वो बदलेगी, चेंज आएगा. हाउएवर देयर इज़ अ कंसिडरेबल गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन लिटरेसी रेट. वैसे देखा जाए तो रूरल और अर्बन लिटरेसी रेट में काफ़ी ज़्यादा गैप है. मतलब शहरों में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, शहरों में जितने भी स्टूडेंट्स, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सब पढ़े लिखे हैं. लेकिन गांव में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा स्कूल नहीं जाते. राइट, तो काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है रूरल और अर्बन लिटरेसी रेट में. रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिज दिस गैप बाय मेकिंग प्रोविजंस फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एट ऑल लेवल. तो रूरल डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो हमें ध्यान देना है गैप जो आ गया है रूरल और अर्बन लिटरेसी रेट में, उसे हमें ब्रिजअप करना है. एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं हर एक लेवल पे, उसके ऊपर हमें फोकस करना है, ध्यान देना है कि जो गांव के बच्चे हैं वो भी पढ़े लिखे. ऑलराइट, तो उनके एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करेंगे तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा सोशली और इकोनॉमिकली भी. नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. वुमेन का एम्पावरमेंट, दैट इज़ महिला का सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है. महिलाओं को भी रोज़गार देना चाहिए, उन्हें भी हमें पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है, एंड उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हमें एनकरेज करना है पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स में. लेट्स सी, रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी बिटवीन द डाइवर्स नीड्स ऑफ रूरल वुमेन एज वेल एज एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. गाँव में बहुत ज़्यादा एक जेंडर डिस्पैरिटी होती है, एक इनइक्वालिटी होती है मेल और फीमेल के बीच में, तो ये हमें कम करनी है, ये रिड्यूस करनी है. अगर गांव का विकास करना है तो मेल और फीमेल के बीच की जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्पैरिटी है, वो कम करनी है.
वुमेन्स जो हैं उनको हमें और ज़्यादा एनकरेज करना है। जो भी विलेजेस में जितने वुमेन्स रहती हैं, अगर हम शहरों के साथ में कंपेयर करें तो मोस्टली शहर में तो बहुत सारे ऐसी वुमेन्स हैं जो जॉब करती हैं, एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, राइट। बट गाँव में देखे जाए तो वहाँ जो वुमेन्स है, औरतें हैं, वो मोस्टली घरों में ही घर का काम करती हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि गांव की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो वुमेन्स है, वो पढ़ी लिखी हो, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उन्हें काम रोज़गार प्रोवाइड करना है, और जितनी भी बहुत सारी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनका उसमें पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से ओवरऑल जो वुमेन है उनका डेवलपमेंट होगा, ऑलराइट, जो कि कंट्री के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज जितने भी लॉ है, जो भी कानून व्यवस्था बनाई गई है कंट्री के अंदर, उनका एप्लीकेशन, उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सोशली एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप थ्रू प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो रूरल डेवलपमेंट कब होगा? जब जितना भी लॉ है, जो भी ऑर्डर है, दैट इज़ कानून व्यवस्था अच्छी तरीके से लागू की जाएगी। जो भी लोग हैं, जितने भी उनके राइट्स है, गांव में बहुत सारे ऐसी सोसाइटी है, ऐसे जो समाज है जिनकी राइट्स, जिनका अधिकार जो है उनको नहीं मिलता, तो उनके अधिकार उनको मिलने चाहिए। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिनको लोग एकदम पिछड़ा समझते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं देते। तो लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है, कानून व्यवस्था बनाई गई है, लागू किए गए हैं ऐसे लोगों की राइट्स को, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑलराइट। अगर वो लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे तो वो भी क्या है, विलेज का, गांव का एक हिस्सा है, देश का एक पार्ट है। अगर उनका डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल विलेज का डेवलपमेंट होगा। विलेज का डेवलपमेंट होगा मतलब रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, अल्टीमेटली कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, राइट। नेक्स्ट इज लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स क्या है? रूरल डेवलपमेंट एंश्योर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स सच एज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं जो कि लैंड रिफॉर्म्स है, मतलब ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो कितना लैंड अपने पास रख सकता है, कितनी ज़मीन उसके पास हो सकती है खेती करने के लिए। देन रेगुलेशंस ऑन रेंट, कितना रेंट देना है उसके ऊपर भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी राइट्स, जितने भी लोग एज अ रेंट रहते हैं, टेनेंट रहते हैं, उनके भी बहुत सारे अधिकार हैं। गवर्नमेंट ने कानून में बहुत सारे अधिकार उन्हें भी मिले गए हैं, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर दी गई हैं। दिस लीड्स टू रिडक्शन इन रूरल इनइक्वालिटी। अगर ये सारे जो ज़मीन से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए, लागू करे जाएंगे, तो रूरल इनइक्वालिटी, जो गाँव में जो इनइक्वालिटी है, भेदभाव है, वो कम होगा, ऑलराइट। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू फर्दर प्रोग्रेस इन बेसिक फैसिलिटीज सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी, इरीगेशन एक्सेट्रा। तो रूरल डेवलपमेंट कब होगा अच्छी तरीके से? जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ेगा, उसका डेवलपमेंट होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी आती है, रोड कनेक्टिविटी, प्रॉपर रोड होना चाहिए, रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर होना चाहिए, स्कूल, कॉलेजेस, बिल्डिंग्स, ये प्रॉपरली अगर होगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा कंट्री का। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। तो क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो भी मिलनी चाहिए। अगर गांव में जो लोग हैं, अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत है, अगर उन्हें अपना खुद का छोटा बिजनेस ओपन करना है, तो उन्हें उसके लिए लोन मिलना ज़रूरी है। तो वो लोन कहाँ से मिलेगा? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लोन प्रोवाइड करेंगी गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें। सच एज कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं? तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, एग्रीकल्चर रिलेटेड उन्हें जो लोन चाहिए होगा वो प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs हैं, देन कोऑपरेटिव बैंक्स है। दिस इज वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स। ये सारी की सारी क्या है? छोटे छोटे बैंक्स हैं जो कि फार्मर्स जो हैं, छोटे छोटे किसान जो हैं, उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर उन्हें लोन प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू फार्मिंग, ऑलराइट। नेक्स्ट इज इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी। पावर्टी को ख़त्म करना है तभी रूरल डेवलपमेंट होगा। रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन रूरल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ।
रूरल डेवलपमेंट जो है वो कब होगा, जब रूरल इनकम बढ़ेगी, मतलब गांव के जितने भी लोग हैं अगर वो कमाना स्टार्ट करेंगे, अगर उनका लाइवलीहुड चालू हो जाएगा, अगर वो धीरे धीरे कमाएंगे तो ऑब्वियसली उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका इंक्रीज होगा, विच हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अगर सबके पास रोजगार होगा, काम होगा, इनकम होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो गरीबी है वो अपने आप ही ख़त्म होने लगेगी। ऑलराइट, सो ये सारे पॉइंट्स जो थे सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थे। बहुत ज़रूरी है कि रूरल डेवलपमेंट जो है, गांव का विकास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जो सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट था 8 पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हुए। सो नेक्स्ट जो पॉइंट था, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। ये वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। हमने इंट्रोडक्शन कवर अप किया इस चैप्टर का, देन हमने डेफिनेशन देखा बाय वर्ल्ड बैंक रूरल डेवलपमेंट क्या है, देन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया सिग्निफिकेंस हमने देखा, इंपॉर्टेंस क्या है, रूरल डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए इंडिया में, हमने 8 पॉइंट्स कवर अप किए उसके। देन आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया, ये पर्टिकुलर टॉपिक हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।